और इनका ट्रांसलेशन में बहुत ही अधिक यूटिलाइजेशन है। उस कीवर्ड के अंतर्गत जो हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं उसमें है इंस्टेड ऑफ beside and besides, instead of beside and besides, clear? और इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले या के बजाय। ध्यान दीजिएगा, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले या के बजाय। बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बगल, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। तो अब इन तीनों चीजों का हम यूज आपको ट्रांसलेशन में बताने चल रहे हैं। वैसे बेसिकली अगर हम कह दें ये प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन। क्योंकि अभी ये टॉपिक आपको बताया नहीं, हम मॉडल ऑक्सिलरीज का ट्रांसलेशन बता रहे हैं, लेकिन आपको ये ट्रांसलेशन सीखना है कि हम इंस्टेड ऑफ, बिसाइड एंड बिसाइड्स का यूज ट्रांसलेशन में किस तरीके से करते हैं। क्लियर? चलिए पहला ट्रांसलेशन हम आपको बोलने चल रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट ट्रांसलेशन है। लिखिए कि विद्यार्थियों ने आम के बजाय अमरूद खरीदा। विद्यार्थियों ने आम के बजाय अमरूद खरीदा। अब आपका देखिए यहां के बजाय लिखा गया ना, इसके बदले हम के बदले भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों ने किसके मतलब आम के बदले अमरूद खरीदा। तो ट्रांसलेशन में अब आपको देखते समय टेंस हमको ध्यान में रखना होगा। तो टेंस यहां पर खरीदा, लास्ट में अगर आर ई ए आता है तो हमारा कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो अब पास्ट इंडेफिनिट के रूल को आपको फॉलो करना है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल को फॉलो करेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा ये कुछ इस रूप में आएगा कि विद्यार्थियों के हम क्या लगाएंगे? स्टूडेंट्स। क्या लिखा गया? स्टूडेंट्स। बाय मतलब खरीदना होता है, क्या हो गया? बाय। लिखा गया स्टूडेंट्स बाय क्या? अब क्या खरीद रहे हैं हमको उसको पहले लिखना है, अमरूद मतलब गुआवा। स्टूडेंट्स बट गुआवा के बदले मतलब इंस्टेड ऑफ मैंगो। ठीक, स्टूडेंट्स बट गुआवा इंस्टेड ऑफ मैंगो। अब इतना समझ में आया? देखिए अब यहीं पर दूसरा हमने लिखा, दूसरा ट्रांसलेशन कि उसने मुझे सेब के अतिरिक्त अंगूर भी दिए। अब देखिए ट्रांसलेशन हमने बदल दिया, केवल बाकी हम इसी को बता सकते थे, लेकिन कुछ आप लोग नया भी सीखे। उसने मुझे सेब के अतिरिक्त अंगूर भी दिए। क्लियर? अब देखिए उसने, सबसे पहले हम यहाँ पर ही या सी का प्रयोग कर सकते हैं। ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें मैस्कुलिन जेंडर अगर होगा तो ही और फेमिनिन जेंडर होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सी। क्या हो गया? उसने मतलब हमने ही लिखा और उसके बाद क्या लिखा? सी। दिए पास्ट टेंस हमने लगाया क्या? गेव। अब ट्रांसलेशन करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों में से केवल एक ही लगा। गेव क्या किया?
सेब मतलब एप्पल। ठीक, अब एप्पल, अब यहां पर हम आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, ये शो कर रहा है कब एक दिया कितना दिया गया। ठीक है, बस इतना आप लोग हमने केवल क्या लिखा एप्पल, या एप्पल्स लगा सकते हैं, एप्पल्स क्या हो गया, केवल एप्पल आप लोग लिखिएगा। क्या लिखा गया, सी गेव एप्पल, क्या हो गया, बिसाइड्स ग्रेप्स। ग्रेप मतलब होता है ना, ग्रेप्स हो गया। बिसाइड्स का मतलब क्या है, अब यहां पर भी एप्पल्स लगा दीजिए, सी गेव एप्पल्स बिसाइड्स ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब अंगूर। चलिए, अब आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। उसने, अब लेकिन एक चीज छूटा है, क्या, मुझे। अगर हम मी लगाएंगे तो हम यहां पर लिखेंगे टू मी होगा, क्या होगा, टू मी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लेंगे, प्रीपोजिशन लगेगा। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि या सी लिख दिया, इसके बाद क्या लिखा, गिव मी एप्पल्स बिसाइड्स, क्या हो गया, ग्रेप्स। ठीक, अब यहां पर आपने क्या कर लिया, फुल स्टॉप कर लिया। चलिए, अब आपको दो चीजें समझ में आ गई, एक तो ये टीड ऑफ हो गया, दूसरा क्या बताया गया, बिसाइड्स, और तीसरा क्या हो गया, अब हम बताने चल रहे हैं बिसाइड। ठीक, बिसाइड के सेंस में अगर हम जाते हैं, हम यहां पर हमने लिख दिया, वह अपनी मां के बगल में बैठी है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया, वह अपनी मां के बगल में बैठी है। ठीक, अब बैठी है लिखा गया। अब हुआ था, हमने यहां पर अब सी कंफर्म हो गया, बैठे आपका कौन जेंडर हो रहा है, फेमिनिन जेंडर। हमने लिखा सी, बैठी है। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन सा टेंस है, ई है लिखा, ऐसे लग रहा है कि हमारा पास्ट है, नहीं, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान दीजिएगा, जैसे वह खड़ा है, ठीक है, वो बैठा है, ये कंटिन्यू वर्क हमारा शो कर रहा है, इसलिए हमारा कौन सा टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो गया, सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग, कहां पर, बिसाइड हर मदर। सी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, मतलब वो अपनी मां के बगल में बैठा है। तो तीनों चीजें आपको समझ में आया। पहला क्या, इंस्टेड ऑफ, के बदले में, मतलब इसमें से दो में से केवल एक चीज ली जा रही है। और बिसाइड्स का मतलब क्या हो गया, बिसाइड का मतलब बगल में, कोई किसी सेंस में आता है उस सेंस में यूज किया जाता है, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, ठीक है, के सेंस में यूज किया जाता है। एक चीज यहीं पर हम आप लोगों को संक्षिप्त में फिर बता दे रहे हैं कि हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, मतलब ट्रांसलेशन में पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए इस सेंटेंस को आपको पैसिव में चेंज करना हुआ, इसको हम पहला सेंटेंस आपका लिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए पहला सेंटेंस को आपको पैसिव में चेंज करना है, तो अब इसमें देखिए, गुआवा इंस्टेड ऑफ मैंगो लिखा, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, हम दोनों को साथ में ले आए या एक को साथ मिलाए। ठीक, अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले किसको लाएंगे, गुआवा को। क्या हो गया, गुआवा, जो कि पास्ट टेंस है, वाज, बट, क्या लिखा गया, गुआवा वाज बट इंस्टेड ऑफ मैंगो बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या हो गया, गुआवा वाज बट इंस्टेड ऑफ मैंगो बाय स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, इसका पैसिव करेंगे। तो इसका जो बताएगा आप लोगों को, तीनों का यूज इंस्टेड ऑफ, बिसाइड एंड बिसाइड्स का प्रयोग आप लोग सीखिए, और इससे रिलेटेड जो ट्रांसलेशन है उसको करिए। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।